हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखो, ये रीडिंग जनरल होती हैं, सो जनरल के हिसाब से ही देखा करो, ठीक है। और मैंने बहुत बार बोला है कि जिससे रेजोनेट हो जाती है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, ठीक है। चलो देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। सो सबसे पहले हम जो जानेंगे दैट इज़ द एनर्जी, एनर्जी ऑफ योर पर्सन। सो सबसे पहले एनर्जी ही देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी कार्ड्स। नाम लिया करो अपने पार्टनर का, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ये हर चीज़ पे अपना कंट्रोल क्यों चाहते हैं यार? क्या है, क्या परेशानी क्या है इस इंसान को? इसे है कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ही अंडर, मेरे अकॉर्डिंग जो है उनका फ्यूचर बने, मेरे अकॉर्डिंग उनका रिस्पॉन्स हो, मेरे अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन हो। वाई? इस समय बहुत सारे सोर्सेज पर काम कर रहे हैं। दैट इज़, हो सकता है मनी, हो सकता है कुछ लोग, मतलब ऑप्शंस, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में, अगर देखो ये मैरिज की एज में है तो हो सकता है ये मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। और इस समय ये बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को ना कुछ और बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये हैं कुछ और। मतलब अपनी ट्रू सेल्फ सामने नहीं ला रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने बोला कि कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिट्रेयल का ही कार्ड है। मतलब सामने वालों को ये ज़्यादा अपनी सच्चाइयाँ या अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें बता नहीं रहे हैं। जैसे हैं वो चीज़ सामने शो नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड और 10 ऑफ सोर्ड यही बात बता रहा है कि एक इंसान जो है अपने अंदर के डर को या अपने अंदर की गिल्ट को या अपने लाइफ में जो जो चीज़ें हुई उससे हटकर कुछ एक स्टोरी दूसरों को बता रहे हैं या समझा रहे हैं। या फिर अगर इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर बिट्रेयल हुआ, प्रॉब्लम्स आई, वहाँ से ये इंसान और ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये अपना पुराना जो भी सेल्फ रहा है वो लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल ही एक, आप कह सकते हो, मास्क सा इस इंसान ने पहन रखा है। और बहुत सारे लोगों से हो सकता है ये बातचीत कर रहे हैं, या बहुत सारे सोर्सेस पर ये काम कर रहे हैं एक साथ, जहाँ पर ये हर जगह अपने आप को मैं बोलूँगी सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। ट्रिपल 1 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है। एक इंसान ऐसा सोच रहा है कि इस इंसान के अंदर इतनी जिद कहाँ से आ गई है। ये इंसान पहले की तरह मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा है। ये इंसान अब मेरे साथ जो है वैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है जैसा पहले करता था। एक इंसान के अंदर और सिर्फ ये चेंज मैं इमोशनल लेवल पे नहीं कहूँगी। ये चेंज आपके करियर वाइज भी आपने बहुत लाए हो आप, और ये चेंज आपकी लुक वाइज भी बहुत आई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बिहेवियर में तो देखो चेंज मैं बता ही चुकी हूँ कि एक इमोशनल सेल्फ से आपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट सेल्फ में चेंज किया है। भाई आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि पहले बार बार इमोशनल सेल्फ से आप इस इंसान को अप्रोच करते थे तो ये आपके अप्रोच को या आपके इनिशिएट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत बिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान को इतना चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो ये इंसान तो पहले जैसा रहा नहीं है, ये इंसान मतलब आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके कुछ काम भी बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये करियर वाइज ही हो, कुछ काम आपके बन रहे हैं, कुछ लोग आपके सपोर्ट में आ गए हैं, जिसकी वजह से भी इस इंसान को एक कह सकते हो कि अंडर कॉन्फिडेंस है ये इंसान, ठीक है, कि अगर ये वेट करें आपका तो आप शायद कभी वापस नहीं आओगे, उसे ऐसा लग रहा है। मिस्ट्री मिस्ट्री होते जा रहे हो, क्या होता जा रहा है ऐसा कि जो आप चेंज हो गए हो, मिस्ट्री क्यों बन गए हो आप? ऐसे कैसे चेंज आ सकता है? एक इंसान, देखो ये लियो की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी है, एक इंसान मून से सीधा सन कैसे बन गया? ये चेंज कहाँ से आ गया आपके अंदर? इतने इमोशनल थे आप। हाई प्रीस्ट क्या है? माफ़ करने वाली ऊर्जा होती है हाई प्रीस्ट, है ना। और बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी ये भी होती है, बट इसके अंदर ये समझ होती है कि कितना लोगों के लिए करना है, ठीक है ना। तो वो सेल्फ आपने अपनी ना बिल्कुल भुला दी थी। आप बिल्कुल ही ममतामय हो गए थे, चाहे मेल हो आप फीमेल हो, आप बहुत नर्चरिंग हो गए थे। और बहुत सारी चीज़ें माफ़ 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 करना, सिर्फ इसका एक माफ़ करने वाले रूल को आपने पकड़ा हुआ था। जो चीज़ बैलेंस करनी थी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। अभी यहाँ पर आपके मून एनर्जी से सन एनर्जी में आ गए हो, विच मीन्स की बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है, आपको पता है कितनी बाउंड्रीज रखनी है। वो चीज़ें शायद इस इंसान को खटक रही हैं कि आपके अंदर ये चेंजेस कहाँ से आ गए हैं, क्यों खटक रही है, ये भी देख लेते हैं। मतलब क्या है इस इंसान का खटकने का, कि भाई क्यों, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, ये भी देखते हैं, ठीक है ना। भाई इवॉल्व तो होती है ना हम डे बाय डे, तो इस इंसान को क्या दिक्कत हो रही है, लेट्स चेक क्यों हो रही है दिक्कत इस इंसान को। मैंने बोला था। अबैंडनमेंट इशू लग रहे हैं उसको। उसे लग रहा है आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप देखो ना उसके यहाँ पे भी देखो 3 कप, यहाँ पे भी देखो 3 कप। वो इंजॉयमेंट वाली एनर्जी को याद कर रहे हैं वो, कि वो कहाँ गई इसकी वो वाली सेल्फ जो चल यार छड़ यार ठीक करते हैं सब कुछ, बार बार इस इंसान को अप्रोच करना, फिर से इसके साथ पार्टीज में जाना, फिर से इस इंसान के साथ जो है फ्लर्ट करना, फिर से इस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना, इसके अकॉर्डिंग चलना। क्योंकि 3 ऑफ कप्स बहुत चिलपिल वाली एनर्जी होती है ना, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। वो कहाँ गई है एनर्जी आपकी? सैडनेस है इस इंसान के अंदर, ठीक है। और देखो ना 7 ऑफ कप्स, ये देखो, ठीक है। कंफ्यूजन कि हुआ कैसे है ये सब कुछ। ओके चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय? मैं कई बार सोचती हूँ बाय फेस रीडिंग करूँ ताकि मैं हंसूँ, मैं मुंह बनाऊँ तो आप लोगों को दिखूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ यार मेरा कार्ड्स की तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपको दिखूंगी तो मैं ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड कर पाऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, कार्ड्स दिखने चाहिए आप सबको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ होती है, या कुछ चीज़ों को लिखकर भी लाइफ में क्रिएट किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये, ठीक है। एक तो ये चीज़ नज़र आई है। दूसरा पैशन होता ना, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत इंटेंस एनर्जी किसी के लिए फील करना, और उसको फिर रोकना कि नहीं इतना इंटेंस नहीं फील करना है, या इतना उसकी तरफ वो कौन सा गाना है वो, मुझे तो तेरी लत लग गई टाइप्स नहीं जाना है उधर की तरफ, ठीक है। और अपने आप को जितना हो सके कोशिश करना है स्ट्रिक्ट रखने की। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए बहुत इंटेंस फील करते हो, आप इसके लिए बहुत डिज़ायर्स फील करते हो, बट इस समय पर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड से जो है ना, थोड़ी चीज़ें रिस्की भी लग रही हैं। आपसे कम्युनिकेट करना हो सकता है रिस्की लग रहा है, आपको अप्रोच करना हो सकता है रिस्की लग रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्की हैं, जो हो सकता है मतलब इसके
एक या दो ही फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और वो इसको समझाते हैं कि ये सब कुछ रिस्की है। हो सकता है, देखते हैं क्या रिस्क है एक्चुअली, किस चीज़ के रिस्क के बारे में बातचीत हुई है या क्या रिस्क इस इंसान को लग रहा है। हाँ, ये मैं बता दूँ कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस और लोगों से मिलती रहती है, इस इंसान को ये इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया हो। ये कुछ लोगों के लिए आप आसपास के लोगों से भी जो है इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। बाकी सोशल मीडिया तो देखो आपको पता ही है, वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। किस चीज़ का रिस्क है यूनिवर्स? मून, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिस्क है यहाँ पर भाई। देखो आप लोगों के लिए रिस्क ये भी हो सकता है कि ये हिडन रिलेशनशिप है। रिस्क ये भी हो सकता है कि कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आ जाएंगी, पता चल जाएंगी, ठीक है। रिस्क ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी या इनकी मदर इस रिश्ते के अगेंस्ट है या नहीं चाहती हैं, ठीक है। रिस्क ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी एक होम लाइफ है या इनकी अपनी एक होम लाइफ है जहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। या पता नहीं कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन ट्रुथ है, कोई हिडन एनिमी है, कोई कुछ हिडन है यहाँ पर जो सामने आ सकता है। अभी क्या है वो तो आप देखना किस लिए आया है ये मैसेज। मैं भी देखना चाहूँगी ये किस लिए आया मैसेज। ये मून कार्ड जो आया है ये किस लिए आया? रिस्क ये भी हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि आपकी मतलब इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब लाइफ में नए किसी पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे और ये भी रिस्क है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड। देखो अगर आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर आप रिलेशनशिप में थे और उसके बाद ये इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ और उसके बाद आपकी या इसकी मैरिज हो गई, अब अगर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं तो रिस्क ये भी हो सकता है कि एक इंसान एज अ फ्रेंड आना चाह रहा है बट आप एज अ रिलेशनशिप में रखना चाहते हो उस इंसान को, तो उसके लिए ये रिस्क हो सकता है। और अगर आपकी मैरिज हो गई है और ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप एज अ पार्टनर आना चाहते हैं बट आप उनको एज अ फ्रेंड रखना चाहते हैं, तो ये उस इंसान को लगता है कि भाई उसको आना तो रिलेशनशिप वाइज है बट आप उसको रिलेशनशिप वाइज अब एंटरटेन नहीं करोगे, तो ये इस तरीके का रिजेक्शन का भी डर है, ठीक है। चलो और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है। क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आसपास बहुत शोर है, कुछ लोगों का कंट्रोल है, लोग आसपास बहुत शोर है। और मैंने शोर बोला, देखो तो कितना ही इन्होंने शोर मचा रखा है, आप देखो खुद देखो कितना शोर मचा रहा है, ई करके कितना शोर मचा रखा है। मतलब उसके आसपास ना शोर बहुत है, यहाँ पर भी देखो शोर ही मचा रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है रिगार्डिंग हिज कंट्रोल और कहीं ना कहीं इसका रिबेलियस बिहेवियर के बारे में, इसलिए आप इसको लेट गो कर रहे हो और वो चीज़ उसकी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, मतलब ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट ही कर रही है। ओके, उसकी ईगो हर्ट हो रही है रिगार्डिंग दिस स्टेप। अगर आपने ये स्टेप उठाया है कि आप इस इंसान के साथ नहीं रह सकते हो, अब आपको क्लियर हो गया है कि आपको लाइफ में इस इंसान को कट ऑफ करना है, ड्रामा के उसमें आपको नहीं पड़ना है, आपको लाइफ में पीस चाहिए और आप अपने साथ रहना पसंद करोगे, आप अपने आप को चूज करोगे, तो ये चीज़ उसकी ईगो को हर्ट कर रही है। ओके,
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए? किसी किसी के लिए ना इस इंसान की लाइफ में कोई मिसकलाइन हो सकती है एनर्जी। ये एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान मेल ही हो। कोई मिसकलाइन एनर्जी है जो इनको थोड़ा आपसे दूर रहने के लिए भी सपोर्ट करता है, करती है, मतलब एनर्जी उसकी मिसकलाइन है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, फ्लर्ट, एक्सप्रेस योर लव, दे वॉन्ट टू फ्लर्ट विद यू, और कहीं ना कहीं उनको फ्लर्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना होता है अपना प्यार, या कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि यू, मतलब आप किसी तरीके से ऐसा कुछ करो कि वो जो केमिस्ट्री आप लोगों की, मैंने कहा ना वो जो 3 ऑफ कप्स वाला जो एक टाइम पीरियड था आपका, वो चेंज हो गया है। अब वो वैसे आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, वैसे आप फ्लर्ट नहीं करते हो, वैसे आप चीज़ों को फॉरगिव फॉरगेट करके इसके साथ चीज़ें ठीक नहीं करते हो, तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है आपका वो सारा सारा का सारा एनर्जी। तो यहाँ पर ये है कि वो चाह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें अपने प्यार को इस इंसान से, क्योंकि वो को डिपेंडेंसी चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों के लिए उन पर डिपेंडेंट रहो। आपसे अगर एक बॉटल ना खुले तो भी आप इनके पास जाओ कि ये बॉटल खोल दो, उससे उसकी उसकी एनर्जी को, उसकी ईगो को बूस्ट मिलता है। भैया मैं क्या करूँ बताओ, जो चीज़ें दिख रही हैं दिख रही हैं, मतलब आप को डिपेंडेंट रहो उसके ऊपर। ठीक है, ये मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यस, इस इंसान को मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपसे फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप फिर से इन पे को डिपेंडेंट हो जाओ, फिर से आपकी जो अपनी एक ऊर्जा आई है ना, आपका जो अपना कॉन्फिडेंस आया है वो ख़त्म हो जाए आपके ऊपर, वापस से आप इसके ट्रैप में आ जाओ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान को क्या कहना है आपसे? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 5D कार्ड्स, मैसेजेस बता दीजिए यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन? वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। कुछ तो कनेक्टिविटी फील होती है उस इंसान को आपके साथ। ठीक है, इसी चीज़ का उसको कन्फ्यूजन है कि क्या है ये सब कुछ, क्यों इस इंसान से दूरियां बनाना, क्यों इस इंसान से डिटैच होना, क्यों इस इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना मुश्किल है। देखो, टॉक्सिसिटी, उसे ये भी लगता है कि शायद आप कुछ कर रहे हो ऐसा। उसे लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं उसको अपने ट्रैप में लेकर आना चाह रहे हो। आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से वो इंसान का ध्यान 2 दिन आपसे हटता है, तीसरे दिन फिर आपकी तरफ आ जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम लगने लग गया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ना तो वो इंसान मान रहा है, ना वो इंसान साथ रह रहा है, ना वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये मत करो उसके साथ। हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स रेमेडी कर रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है ये चीज़ें मत करो उसके साथ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बीवेयर। ओके, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन आपसे दूर भी इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके पर्सन, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, और इन लोगों के बीच में कुछ आ, ऐसे नहीं बोलूँगी मैं, कार्ड लूँगी उसके बाद बोलूँगी क्या कार्ड आ रहा है। कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए हो। कोई फ्रेंड आप लोगों के बीच में हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीज़न बना है आप दोनों के सेपरेशन का, और ये मैसेज आपके पर्सन आपको पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द
नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये पर्सन इस समय आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। इन द नियर फ्यूचर इस इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। देखो नियर फ्यूचर भी लगभग 2 महीने हैं, लगभग 2 महीने, जनवरी तक मान के चलो, ठीक है। यूनियन तो है पर जनवरी तक, क्योंकि 10-10 भी आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया है, हाई प्रीस्ट भी आया है, बट इसमें ना कुछ करना नहीं है और ना ही आपके पर्सन कुछ करेंगे मुझे, क्योंकि हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, पॉज एनर्जी में आपके पर्सन। तो लगभग 2 महीने यहाँ लग सकते हैं जिसमें आपके पर्सन पुरानी सारी चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और ये हीलिंग ज़रूरी भी है इस इंसान की। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द टेम्परेंस, ओके। सो इन लोगों के बीच में हो सकता है चीज़ों को फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे ही आए हैं जो कि रिकन्सिलेशन के या चीज़ों को हील करने के लिए या बेटरमेंट के लिए या कहीं ना कहीं रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद हो रही है, फॉर श्योर हो रही है, ठीक है। चीज़ें ठीक है, इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। विद द टेम्परेंस कार्ड, यस, आगे एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब कि मैरिज और कहीं ना कहीं कमिटमेंट, इन चीज़ों के लिए पेशेंस रखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन की जा रही है एक दूसरे की, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समय भी दिया जा रहा है। यहाँ पेशेंस से डील किया जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। अभी के लिए फ़िलहाल रिश्ता केमिस्ट्री और कहीं ना कहीं फ्लर्ट का ज़्यादा है, ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली अभी आपके बारे में क्या सोच रही है, फैमिली आपके बारे में क्या गॉसिप कर रही है, आपके पार्टनर की फैमिली क्या गॉसिप करती है आपके लिए, और आपके पार्टनर की फैमिली इस समय आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। नाउ द सोचती क्या है, देखो डेविल, आप डरते हो, आपके लिए जो सोचते हैं ना, आप डरते हो, आप ना अपनी ईगो के पीछे छुपते हो, अपने डर को अपनी ईगो के पीछे छुपाते हो, ठीक है। गॉसिप क्या है, गॉसिप यही है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इनको चेकआउट कर रहे हो। गॉसिप यही है कि आप इनसे इधर उधर से कहीं ना कहीं से जो है लोगों से गॉसिप करते हो, और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। फ्लर्ट, ऑप्शन, ये चीज़ें, लोगों की अटेंशन पाना, लोगों को अपने आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स होना, बहुत सारे लोग होना, बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्वमेंट शो करना, बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर गॉसिप करना, या बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये आपकी आदत है, ठीक है। नाउ द आपकी तरफ एक्शन देखा जाए तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। गॉसिप ये भी है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी कॉन्सर्ट में गए हुए हो, किसी पार्टी में गए हुए हो, आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से जो है एक्शन इनिशिएट मुझे दिख रहा है, बट ये भी लगभग 2 से 3 महीने की ऊर्जा है, यस, ये भी 2 से 3 महीने की ही ऊर्जा है, जल्दबाजी की ऊर्जा नहीं नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। ट्रस्ट योर पावर, ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।